दोस्तों प्रतिवीर एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर हम जो एक टॉपिक देखने वाले हैं दोस्तों, पहला जो टॉपिक है, चलो ये तो कुछ नहीं है, मैंने बोला कि थियरी जो है मैकेनिक्स में ना के बराबर पूछा जाता है, पर आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, एटलीस्ट इतना तो आपको पता होना चाहिए। बट ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के लिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस कब अप्लाई करना है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस की वजह से सम कैसे फास्ट सॉल्व होता है, दोनों मैं बताऊंगा, दोनों में डिफरेंस भी बताऊंगा, एक्चुअल मेथड क्यों नहीं है अप्लाई किया वो भी बताऊंगा। तो यहाँ पे ये टॉपिक आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज पूरा का पूरा पार्ट आपको अच्छे से देखना है। तो दोस्तों देखो, सबसे पहला पार्ट है, अब देखो दोस्तों, ये अगर मैं प्रिंसिपल की बात करूं तो ये चीज मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है। पहले ही मैंने ये वाला टॉपिक ना आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया। आप बोलोगे सर कब आपने बताया था, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मैंने स्टार्टिंग में देखो आपको पढ़ाते टाइम कुछ बताया था कि अगर सपोज फोर्स ऐसा है, अगर फोर्स ऐसा है तो इस फोर्स को हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। मैंने बताया था कि नहीं, अगर समझो यहाँ पे 500 न्यूटन का फोर्स है तो ये 500 न्यूटन का फोर्स मैं यहाँ पे डायरेक्ट ले सकता हूँ। अगर फोर्स ऐसा है दोस्तों, अगर सपोज फोर्स ऐसा है, ऐसा अगर फोर्स आ रहा है तो इस फोर्स को मैं यहाँ लूंगा। और अगर समझो ये 200 न्यूटन है तो ये भी कितना होगा दोस्तों, 200 न्यूटन। तो दोस्तों मैं ये जो फोर्स है ना दोस्तों, जैसे अगर समझो मैंने यहाँ पे कोई फोर्स लिया, ठीक है, ये फोर्स लिया, तो ये जो लाइन दिख रहा है ना दोस्तों, ये देखो, ये लाइन ऑफ एक्शन है दोस्तों। और इस लाइन ऑफ एक्शन पे अगर समझो दोस्तों यहाँ पे 300 न्यूटन का कोई भी फोर्स है, ठीक है, बहुत प्यार से समझा रहा हूँ और आपके लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, 300 न्यूटन का कोई भी फोर्स है, तो दोस्तों ये लाइन ऑफ एक्शन है। तो यहाँ पे भी अगर मैं यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे ये फोर्स कंसीडर करूँ तो दोस्तों ये कितना मैं ले सकता हूँ, 300 न्यूटन। तो ये चीज ध्यान रखना, इस पॉइंट पे मैं अगर कहीं पे भी इसे कंसीडर करता हूँ तो ये कितना आएगा दोस्तों, 300 न्यूटन। अगर आपको एग्जाम्पल देखना है दोस्तों, देखो यहाँ पे, देखो फोर्स बीइंग स्लाइडिंग वेक्टर, अब देखो यहाँ पे वो सब आप पढ़ लेना। नो चेंज इफ इट एक्ट फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑन इट्स लाइन ऑफ एक्शन। देखो दोस्तों ये लाइन ऑफ एक्शन है, ये पूरा लाइन ऑफ एक्शन है, नो चेंज। अगर समझो यहाँ पे अगर ये 50 न्यूटन है, अगर मैं इस फोर्स को यहाँ पे अप्लाई करूं तो यहाँ पे भी दोस्तों ये 50 न्यूटन ही होगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, नो चेंज इफ इट एक्ट फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑन इट्स लाइन ऑफ एक्शन ऑन अ रिजिड बॉडी। तो ये आपको याद होना चाहिए, सबसे मेन लाइन ये है दोस्तों। अगर समझो यहाँ पे ये देखो, ये मैंने रिजिड बॉडी लिया है, अगर समझो यहाँ पे जितना उसका मैग्नीट्यूड है सेम मैं यहाँ पे भी कंसिडर कर सकता हूँ, सेम ये एक्चुअली हम आगे पढ़ेंगे फ्रिक्शन वाले में, तो इसलिए मैंने इस तरह से यहाँ पे लेके रखा है। तो बस आपको एक ये वाला ऑलरेडी मैंने बताया, तो इस एग्जाम्पल से मैंने समझा दिया। तो आपको अगर पेपर में आता है तो आपको क्या करना है, ये प्रिंसिपल लिखना है, इतना भी यहाँ से भी आप लिख सकते हो, यहाँ से यहाँ तक, और एक डायग्राम बना दोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। पर थियरी मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ना के बराबर आता है। अब दूसरा है दोस्तों पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, जो आपने ऑलरेडी 12th में पढ़ा है, पर यहाँ पे क्यों इसकी जरूरत पड़ी वो मैं आपको बता रहा हूँ। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस अप्लाई कब करेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको ये समझा दूं। देखो दोस्तों कहीं पे भी अगर, देखो ऐसा एक फोर्स है, ऐसा एक फोर्स है, समझो ये 50 न्यूटन है और ये 60 न्यूटन है। और दोस्तों हमें ये दोनों के बीच का एंगल अगर पता है 50 डिग्री, अगर कहीं पे दो फोर्सेस है और उसके बीच का एंगल अगर आपको पता है तो आप डायरेक्ट पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करना, डायरेक्ट बिना सोचे समझे पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करना। या तो आप दोस्तों इसको नॉर्मल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, मैं दिखाने वाला हूँ, एक सम दे रहा हूँ और उसको नॉर्मल मेथड से भी आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, उसका आंसर देखना सेम आएगा, और आप वैसे भी सॉल्व करोगे तो उसका आंसर सेम आएगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर सपोज सर ऐसा आया, सर अगर कोई फोर्स ऐसा रहा और एक फोर्स सर ऐसा रहा, और सर यहाँ पे ना सर यहाँ पे ना 30 डिग्री लिखा रहा, और सर यहाँ पे ना 40 डिग्री लिखा रहा। तो देखो दोस्तों, और ये फोर्स सर 20 न्यूटन है और ये सर फोर्स 60 न्यूटन है। तो देखो मैंने हमेशा बोला पैरेललोग्राम लॉ कब अप्लाई होगा, जब दो फोर्सेस होंगे, दो फोर्सेस तो बीच का एंगल पता है क्या, नहीं पता है, नहीं अप्लाई हो पाएगा, पर आप बीच का एंगल निकाल सकते हो ना दोस्तों। देखो ये पूरे का 90 होता है तो ये 30 है, तो ये कितना होगा 60। ये देखो ये पूरा 90 होता है तो ये 40 है, तो ये कितना होगा दोस्तों 50। तो ये पूरे का प्लस कितना आएगा एंगल का, 110। एंगल भी मिल गया, ये भी हो गया, आपका काम हो गया। तो पैरेललोग्राम लॉ कहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो आपको ये इजीली समझ में आना चाहिए। अगर समझो देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो ये एक फोर्सेस है, दूसरा फोर्स इससे एडजेसेंट फोर्सेस है, तो इसका जो रिजल्टेंट है दोस्तों हमेशा इसका डायगोनल होगा। रिजल्टेंट क्या होगा दोस्तों, इसका डायगोनल। ये जो इसका डायगोनल है ना दोस्तों, ये इसका रिजल्टेंट होगा, थोड़ा अच्छे से, ये इसका क्या है दोस्तों,
ये इसका रिजल्टेंट है। चाहिए तो आप यहाँ से पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हो पी के अकॉर्डिंग, और यहाँ से इसके अकॉर्डिंग पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो ये हमारा रिजल्टेंट है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके बीच का एंगल हम अल्फा लेते हैं। क्या लेते हैं दोस्तों? अल्फा। अब देखो यहाँ पे कहीं पे लिखा होगा, देखो यहाँ पे देयर रिजल्टेंट दिखाई दे रहा है, दूसरे कलर से लो। देयर रिजल्टेंट is represented in magnitude and direction by the diagonal of a parallelogram। रिजल्टेंट मतलब क्या है दोस्तों? डायगोनल। सो आपको पैरेललोग्राम लॉ कभी कभार लिखने आ सकता है, पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। अब क्वेश्चन तो मैंने बता दिया कैसे आएगा, पर किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे अगर समझो मुझे रिजल्टेंट निकालना है, तो मैं किस तरह से निकालूंगा दोस्तों? दो फोर्सेस है, एक फोर्स को आप पी ले लो, दूसरे को क्यू ले लो। बहुत सारे बुक्स में, जैसे आप अलग अलग यूनिवर्सिटी से हो, तो बहुत सारे बुक्स में वहाँ पे F1 F2 लिखा रहता है। हाँ, कहीं पे आर और वहाँ पे एस लिखा रहता है, डिपेंड करता है। आर तो मत लेना क्योंकि रिजल्टेंट आर है, तो मत लिया करो। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, पहला फोर्स पी का स्क्वायर, दूसरा फोर्स क्यू का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो दोस्तों 2 इंटू पी क्यू, दोनों फोर्सेस का मल्टीप्लीकेशन। पहले वाले का स्क्वायर, दूसरे वाले का स्क्वायर, 2 इंटू दोनों का मल्टीप्लीकेशन। एंड दोस्तों साथ में आएगा कॉस, और इस पूरे के बीच का एंगल अल्फा। प्लीज फॉर्मूला रटना मत, समझना। पहला फोर्स दूसरा फोर्स, 2 इंटू दोनों फोर्स का मल्टीप्लीकेशन, एंड दोनों फोर्स के बीच का एंगल क्या है दोस्तों? अल्फा। अल्फा। दोस्तों आपके लिए एप्लीकेशन पे बहुत अच्छा कोर्स बनाया हूँ। एप्लीकेशन पे आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे, और मैकेनिक्स में बहुत जरूरत है दोस्तों बहुत सारे एग्जांपल्स की। तो अगर आपसे पॉसिबल हो तो आप मेरे लेक्चर से जुड़ सकते हो। आप एप्लीकेशन प्रदीप गिरी एकेडमी डाउनलोड करो। और अगर आपकी यूनिवर्सिटी वाइज आपको कोर्स चाहिए, तो आप अपना सिलेबस हमारे हेल्पलाइन नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, उस पर आप भेजो। उसमें से जो 81 वाला नंबर है दोस्तों, उस पर भेजोगे तो मुझे तुरंत पता चल जाता है। तो उस पर आप भेजो, और जल्दी हम 1-2 दिन में आपको आपके अकॉर्डिंग जो है लेक्चर्स बना के हम दे देंगे। आप मेरा पुराना प्लेलिस्ट भी फॉलो कर सकते हो, पर नए प्लेलिस्ट में कुछ चीजें नई होती है दोस्तों। जैसे अभी देखो इस प्लेलिस्ट में मैंने ये नया सम लिया है, तो नए डिजाइन के सम मैं लेता हूँ, तो जो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट करते हैं। तो पुराना भी आप फॉलो कर सकते हो, साथ में नया लेक्चर आ रहा है तो कुछ नया रहेगा ही। अब देखो दोस्तों यहाँ पे, देन दोस्तों ये तो आपको फॉर्मूला याद हो गया। दूसरा आता है दोस्तों थीटा। थीटा मतलब देखो विथ रिस्पेक्ट टू मैं फोर्स पी ले रहा हूँ, अगर समझो आप ये थीटा निकालने की कोशिश कर रहे हो, तो ये अगर आपको निकालना है तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? tan इनवर्स। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है दोस्तों। हमेशा हम यहाँ पे क्या लेंगे दोस्तों? साइन अल्फा। ठीक है, आपने ले लिया साइन अल्फा मतलब पूरा एंगल, अपॉन क्या आएगा सर? कॉस अल्फा। ठीक है सर, ये भी ले लिया। और ये दोनों के साथ दोस्तों अगर समझो विथ रिस्पेक्ट टू ये फोर्स है ना, थीटा इस फोर्स के साथ है, तो कौन से वाले फोर्स के साथ थीटा नहीं है? क्यू के साथ नहीं है, तो पहले यहाँ पे क्यू लो, यहाँ पे भी क्यू लो, एंड दोस्तों नीचे प्लस क्या आएगा दोस्तों? पी। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया दोस्तों। किस ट्रिक से बोला हूं उसी ट्रिक से आपको याद होना चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ट्रिक के अंदर कोई कमी नहीं चाहिए मुझे कि सर नहीं नहीं सर ट्रिक में कमी होगी, नहीं, ट्रिक में कोई कमी नहीं चाहिए सर। ठीक है, अब चलता हूं दोस्तों, आपको लगभग बहुत सारा नॉलेज मिल गया। अब मैं डायरेक्ट चलता हूं दोस्तों क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन सामने दिख रहा है। अब देखो थोड़ा मैं इसको अच्छे से सॉल्व कर लूं। देखो ये यहाँ पे पहला फोर्स ये एंड ये, ठीक है, ये लाइन मैं बस ड्रॉ कर रहा हूँ और इसकी जरूरत है नहीं, ड्रॉ कर रहा हूँ, एक्स एक्सिस बोला है। अब देखो दोस्तों आपको पता है ये 30 है, तो ये एंगल कितना आएगा दोस्तों? 60। ये दिया नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। ये 30 है तो ये कितना आएगा दोस्तों? 60। 60 और ये दोनों को प्लस कर दो, 60 प्लस 45, अगर आप प्लस करते हो तो कितना आएगा दोस्तों? ये दोनों के बीच में एंगल कितना आएगा? 105। मैं हमेशा बोलूंगा छोटे छोटे कैलकुलेशन भी आप कैल्सी से किया करो। कैल्सी से रिलेटेड अगर आपने मेरा अभी तक वीडियोस नहीं देखा है तो उसका लिंक भी मैं आपको दे देना चाहता हूं, कि जिससे आप कैल्सी से रिलेटेड जो हमारा वीडियोस है उसे भी आप अच्छे से देख लो। क्योंकि बिना कैल्सी यूज किए आप मैकेनिक्स में अच्छे मार्क्स क्या पास होना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कैल्सी तो यूज करना ही पड़ेगा, और मैंने अपने हाथों से बताया कैसे कैसे आपको कैल्सी यूज करना है। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, अब दोनों के बीच का एंगल सर पता चल गया, यही चाहिए था। फोर्स F1 जो है दोस्तों, F1 फोर्स कितना है सर? 250, और F2 फोर्स कितना है सर? 375। ठीक है, अब देखो इन्होंने नोटेशन देते टाइम ही F1 F2 लिखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। F1 और F2 जब आप लिखोगे तो मैं इसको P ले रहा हूँ, और इसको मैं क्या ले रहा हूँ दोस्तों? Q। तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। ये हमारा जो पूरा एंगल रहता है दोस्तों, उसको हम क्या ले लेते हैं? अल्फा। अब आप आराम से, दो ही फोर्सेस है, बीच का एंगल पता है,
तो आप इसको डायरेक्टली किससे निकाल सकते हो दोस्तों, आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो दोस्तों बाय पैरेललोग्राम लॉ। अब देखो दोस्तों मुझे क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, मतलब बस अपने को रिजल्टेंट निकालना है। तो देखो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ, पी का स्क्वायर क्यू का स्क्वायर, आप यहाँ पे लिख सकते हो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, देन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू पी क्यू, एंड यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों कॉस अल्फा, देन रिजल्टेंट विच इज इक्वल टू यस P मतलब दोस्तों F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर, आपके लिए लिख रहा हूँ 2 इंटू F1 F2 और cos अल्फा, देन R विच इज इक्वल टू यस, अब हम वैल्यू पुटअप करेंगे। F1 कितना है सर, सर F1 ना 250 है सर, 250 का स्क्वायर, F2 कितना है सर 375 है, और सर 2 इंटू F1 कितना है 250 375, और साथ में क्या है दोस्तों cos अल्फा, अल्फा कितना है सर 105, ठीक है 105, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन ले लेना बीच में, कैल्सी में नहीं तो प्रॉपर आंसर नहीं आएगा। अब आप ये पूरे पार्ट को कैल्सी में लिखो, देखो मैं अगर कैल्सी में लूँ अंडर रूट ऑफ 250 का स्क्वायर, ओके सॉरी, सबसे पहले आप अपना कैल्सी देख लो डिग्री फॉर्म में है कि नहीं है, अगर कैल्सी डिग्री फॉर्म में नहीं है, रेडियन फॉर्म में, तो आंसर रॉन्ग देगा। तो ये आप पहले चेक कर लेना, नहीं है तो आप सीट पे जाओ, मॉड पे जाओ और 3 पे कर दो, डिग्री का डी यहाँ दिखाई देगा। इतना छोटा छोटा, इसके ये छोटी छोटी गलतियों को ध्यान में नहीं रखे थे, इसकी वजह से बहुत सारे लोग का विकेट गया है दोस्तों, और ये सब्जेक्ट की वजह से बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग से बाहर हो गए, ये ध्यान रखना ये सब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पे अंडर रूट लिया 250 का स्क्वायर 375 का स्क्वायर, एक सेकेंड, स्क्वायर प्लस 2 इंटू 250 इंटू 375 इंटू cos 105, सॉरी हाँ 105, तो फाइनली आंसर जो हमारा आया दोस्तों आर विच इज इक्वल टू 393.187, वैसे 2 पॉइंट लिखोगे तो भी चलेगा, न्यूटन। हमें बस रिजल्टेंट बोला है, हमें कोई एंगल फाइंड आउट करने नहीं बोला, इसलिए मैं नहीं फाइंड आउट कर रहा हूँ। बट दोस्तों साथ में आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा ना सर ये तो प्रीवियस मेथड से कैसे सॉल्व हो सकता है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो प्रीवियस मेथड से अब सॉल्व कर रहा हूँ यही सेम सम, यहाँ देखो 393 आया ना। अब देखो कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम से भी मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, ये वाला अब देखो पार्ट हटाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो कि सॉल्व जो किया हो। अब देखो दोस्तों इसको अगर मैं कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम से सॉल्व करूँ तो किस तरह से सॉल्व होगा, देखो ये गायब कर दो, हाँ ये भी गायब कर दो, आपको ये फोर्स पता है ना दोस्तों। अब देखो ये 30 है, ये अगर ये 30 एंगल है तो यहाँ से भी आप सॉल्व कर सकते हो, मैंने आपको सिखाया, ये एंगल नहीं निकालोगे तो भी चलेगा। अगर ये एंगल पता है आपको तो ये फोर्स का ये वाला पार्ट क्या हो जाता है दोस्तों, कॉस हो जाता है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 250, और यहाँ पे क्या आएगा कॉस 30, फिर इसको रिजोल्व करेंगे, ये क्या आएगा 250 साइन ऑफ 30, मतलब आपको हर टैलेंट पता होना चाहिए मेरे स्टूडेंट को, क्योंकि ये कॉन्करेंट है ना, एक ही पॉइंट से गया फोर्स, तो उसको हम उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, उससे भी आपका आंसर आएगा। देखो कैसे आ रहा है, इसमें अपने को कौन सा एंगल पता है दोस्तों, ये पता था ना, तो ये अगर आपको 45 इन्होंने दिया था तो ये वाले पार्ट को आप कॉस ले लो, तो देखो दोस्तों ये वाले पार्ट को मैं कॉस ले रहा हूँ, यहाँ पे रख रहा हूँ, कितना है दोस्तों 375 कॉस 45, एंड यहाँ पे जो नीचे आएगा वो कितना आएगा दोस्तों 375 साइन ऑफ 45, जहाँ पे एंगल है वहाँ पे कॉस ले लो, जहाँ पे एंगल नहीं वहाँ पे साइन ले लो, ऐसे जल्दी हो जाएगा। अब देखो दोस्तों ये आपने रिजोल्व कर दिया, जिनको पैरेललोग्राम लॉ नहीं अप्लाई करना है ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ, समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन, समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन, यस ऑल फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस है, देखो दोस्तों एक फोर्स ये है 250 साइन 30, एंड दोस्तों दूसरा फोर्स ये है 375 कॉस 45, दोनों एक ही डायरेक्शन में है और x के प्लस साइड में है, तो इसका आंसर प्लस आएगा, तो देखो 250 साइन 30 प्लस 375 कॉस 45, और इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों, देखो समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन 390.16 न्यूटन, ठीक है सर इसका आंसर ये है। अब यहाँ पे इसलिए बोल रहा हूँ स्टार्टिंग का लेक्चर देखो और मैकेनिक्स को कॉन्सेप्ट वाइज समझो कि कितना भी घुमा घुमा के क्वेश्चन आया ना सॉल्व कर सकते हो। अब समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन अगर मैं लूं तो वाई डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है दोस्तों, ये तो ये क्या है 250 कॉस 30, और ये क्या है दोस्तों 375 साइन 45। अब देखो दोस्तों ये नीचे आया तो माइनस, ये ऊपर है तो प्लस,
अब इसको अगर मैं लिखूं तो देखो 250 कॉस 30 माइनस 375 साइन 45। अब मैं इसको लिखूं तो यहाँ पे समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है -48 और 65 न्यूटन। समीशन ऑफ ये आया दोस्तों, इसको आप प्लस में भी लिख सकते हो, मैंने आपको समझाया था कि अगर कभी माइनस आता है तो आप इसको ऐसे लिखो दोस्तों, ये 48 65 लिखो। और दोस्तों माइनस है ना, तो y में माइनस कौन सा साइड रहेगा दोस्तों, नीचे, तो इसको डायरेक्शन ये देके आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, मतलब न्यूटन लिखे डायरेक्शन बाहर दो, ये देखो यहाँ पे न्यूटन लिखो और डायरेक्शन ऐसे दो कि समझ में आ रहा है कि नीचे है, और इसका डायरेक्शन कौन से साइड है दोस्तों, ये प्लस है ना, तो एक्स के प्लस साइड में, तो ये डायरेक्शन बहुत मायने रखता है दोस्तों। अब यहाँ पे अगर आप रिजल्टेंट निकाल रहे हो, रिजल्टेंट विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, फॉर्मूला याद है, समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन का स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन मतलब 390 और 16 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 48.65 का स्क्वायर। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ देखो 390 सॉरी हाँ अंडर रूट ऑफ 390.16 का स्क्वायर प्लस 48.65 का स्क्वायर, तो यहाँ पे भी हमारा आंसर कितना आया दोस्तों, देखो 393.18 न्यूटन। चेक कर लो, सेम आंसर। इसको बोलते हैं दोस्तों टैलेंट। टैलेंट मतलब कि आप ऐसे स्टूडेंट हो, आपको हर मेथड से सम सॉल्व करने आए, तो आप एक टैलेंटेड स्टूडेंट कंसिडर हो जाओगे दोस्तों। देखो आराम से यहाँ से भी सॉल्व कर लिए, आपने यहाँ से भी सॉल्व कर लिया, तो आपसे बड़ा टैलेंटेड कोई नहीं है दोस्तों। मतलब आपके अंदर वो जज्बा है, ये सब्जेक्ट जैसे जैसे अभी देखो आपका यूनिट टेस्ट होने दो ना, तो आपको इस सब्जेक्ट की असलियत पता चल जाएगी। तो वहां से स्टडी स्टार्ट करने से अच्छा है आप अभी से स्टडी स्टार्ट करो। आपका मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा ले रहा हूँ, अगर आप टाइम बचा के करना चाहते हो तो मेरे ऐप से जुड़ सकते हो, या आप यूट्यूब से भी कर रहे हो, पर मेहनत करो। ये याद रखना कि लास्ट में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मेहनत नहीं कर रहे हो तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। अब चलते हैं आगे, आगे का एक और सम देखते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, ये सम, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सम अगर मैं सॉल्व करने जाऊं, अब ये सम आपको सॉल्व करने आना चाहिए। दोनों मेथड से आप आंसर ला सकते हो, अगर आपको जिस मेथड से लगे, पर यहाँ पे दो ही फोर्स है तो आप पैरेललोग्राम अप्लाई कर दो। अब देखो अगर मैं पैरेललोग्राम अप्लाई कर रहा हूँ, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे एक फोर्स है, यहाँ पे ये दूसरा फोर्स है, और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कितना है सर 120 न्यूटन, सर ये कितना है सर 80 न्यूटन। सर इसको अगर मैं P ले लूँ और सर इसको मैं अगर Q ले लूँ, सर अगर ये 30 है और सर अगर ये 45 है, तो आपको ये सॉल्व करके इंजीनियरिंग में निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हो क्योंकि आपका स्केल्स ही होता है। तो देखो दोस्तों कभी कभार आप डायरेक्ट लिखने के चक्कर में गड़बड़ कर देते हो, तो देखो यहाँ 180, ये पूरे का 180 होगा ना आंसर, तो 180 में से 45 माइनस करो और 30 भी माइनस कर दो, तो आंसर 105। क्या बात है, यहाँ पे भी एंगल 105 का ही आ रहा है। अब यहाँ पे 105 का एंगल, अब ये मत सोच लेना कि हर जगह 105 ही आएगा, अलग अलग आ सकता है। अब यहाँ पे दोस्तों ये आपका अल्फा हो गया, ये आपका क्या हो गया दोस्तों अल्फा। अब यहाँ पे अगर आप वैल्यूज निकालने जा रहे हो तो फाइंड, हमें क्या बोला है दोस्तों, रिजल्टेंट हमें निकालना है। तो अगर मैं रिजल्टेंट यहाँ पे फाइंड आउट करूँ, तो देखो दोस्तों रिजल्टेंट विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी का स्क्वायर क्यू का स्क्वायर 2 इंटू पी क्यू कॉस अल्फा, then resultant which is equal to, yes, what is P, the value of P is 120 का square, what is Q 80 का square 2 into 120 into 80, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों cos अल्फा, अल्फा कितना आएगा दोस्तों 105 का डिग्री। अब यहाँ पे अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो देखो दोस्तों 120 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 120 इंटू 80 इंटू cos 105, तो यहाँ पे हमारा जो आर का आंसर आया दोस्तों कितना है 125.82 न्यूटन। ठीक है सर, ये रिजल्टेंट तो आ गया, हो गया ना सर। सर थीटा भी निकाल दो ना ये वाले सब में, रिजल्टेंट को लोकेट कर दोगे तो और अच्छा है, तो हमेशा थीटा भी निकाल दिया करो। अब देखो थीटा विच इज इक्वल टू tan इनवर्स, अब यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या था दोस्तों आपको याद है, साइन अल्फा कॉस अल्फा क्यू क्यू प्लस पी। थोड़ा सा फॉर्मूला जो है ना दोस्तों रटना नहीं है, समझना है।
साइन अल्फा का कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, साइन अल्फा आपको पता है दोस्तों 105 कॉस 105, ठीक है सर। क्यू क्या आएगा दोस्तों, ये आपको समझने वाली बात है। अगर सपोज दोस्तों देखो, जैसे मैंने यहाँ पे ना ये फोर्स के रेफरेंस में अगर समझो मैंने यहाँ पे थीटा ले लिया, समझो मैंने यहाँ पे थीटा ले लिया इस फोर्स के रेफरेंस में, पी के रेफरेंस में, तो जिसके साथ मैं थीटा नहीं लूंगा वो अपना क्यू होता है। अगर आपने यहाँ थीटा ले लिया तो ये आपका क्यू हो जाएगा, ये ध्यान रखना। तो मैंने ये ले लिया इसके रेफरेंस में, पी के रेफरेंस में, तो अपना क्यू ये हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्यू का वैल्यू रखूंगा, यहाँ पे क्यू का वैल्यू, तो ये ध्यान रखना, नहीं तो कभी कभार आपका रॉन्ग हो सकता है। और दोस्तों इसके बाद पी फोर्स कितना है सर 120। हाँ, अब आप इसको सॉल्व करो। देखो दोस्तों, आपके कैलसी में शिफ्ट और टेन क्लिक करोगे तो टेन इनवर्स आ जाएगा 80 इंटू साइन ऑफ 105 डिवाइड बाय 120 प्लस 80 इंटू कॉस ऑफ 105। और अगर आप इसका आंसर निकालते हो तो कुछ आंसर आ रहा है दोस्तों 37.89 डिग्री, ठीक है। अब इसको आप लोकेट कैसे करोगे, ये सबसे बड़ा टास्क है आपके लिए। देखो मैं आपको बता रहा हूं, जैसे आपको आपका रिजल्टेंट लोकेट करना है। समझो आपने अपना रिजल्टेंट लोकेट कर दिया, ये आपका रिजल्टेंट है। अब रिजल्टेंट दोस्तों हमेशा याद रखना थीटा है। अब ये थीटा में ये प्लस होगा, उसके बाद रिजल्टेंट, रिजल्टेंट मतलब दोस्तों ये है आपका, ये रिजल्टेंट है। तो इसमें थीटा और ये 30 को भी प्लस करना होगा, क्योंकि थीटा जो आपको मिला है ना दोस्तों, वो पी फोर्स के अकॉर्डिंग है। पर अगर आपको पूरा लेना है तो ये पूरे को प्लस करो, 30 प्लस ये करो। तो अगर आप 30 प्लस करोगे तो देखो दोस्तों 30 प्लस 37.89, तो दोस्तों यहाँ पे 67 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आपका यहाँ पे जो एंगल आएगा दोस्तों 67.89 जो भी आ रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे आपका ये देखो ये पी फोर्स है, और उससे ये 37 पॉइंट समथिंग है, और उसके पहले ये क्या है दोस्तों 30 डिग्री, इसलिए ये दोनों को एक साथ हमने लिखा है और अपना रिजल्टेंट लिखा है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे तो बहुत अच्छे से हमने ये पूरा का पूरा पार्ट सॉल्व कर लिया। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा नॉलेज। अब पैरेललोग्राम का कोई भी क्वेश्चन कभी कभार हो सकता है दोस्तों, आपको एंगल निकालने दे, ये दोनों फोर्सेस दे, रिजल्टेंट का भी आंसर दे दे, तो अब अननोन वाला कैल्सी का रूल से आप निकाल सकते हो। कैल्सी को किस तरह से हम, एक अननोन्स अगर है तो हम किस तरह सॉल्व करते हो, तो कैल्सी अच्छे से यूज करो जिससे आप फटाफट फटाफट आंसर्स निकाल सकते हो। बस कैल्सी में पैरामीटर्स का ध्यान रखना, कब वो डिग्री में है कब वो रेडियन में है दोस्तों, बस ये चीज का ध्यान रखना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।